नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। वक्त है खबर विशेष का। सूबे में अपराध पर लगाम लगाना है तो उन माफियाओं और बाहुबलियों पर नकेल कसनी जरूरी है जो जेल में बंद रहते हुए भी बाहर अपराध का राज कायम किए हुए हैं। इसलिए योगी सरकार ने इन बाहुबलियों को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया। लेकिन क्या इतने भर से रुक जाएंगे सूबे में अपराध? क्या दूसरी जेल से बाहुबली नहीं फैला सकेंगे अपना नेटवर्क? आज खबर विशेष में चर्चा सरकार के इसी फैसले पर कि क्या जेल बदलने से बदल जाएगी सूरत। यूपी में कसा बाहुबलियों पर शिकंजा। बाहुबलियों के खिलाफ सरकार सख्त। यूपी को पूरी तरह से बदल डालने के लिए मुख्यमंत्री योगी अपने मिशन की शुरुआत कर चुके हैं। योगी ने ऐसे 100 बाहुबलियों की लिस्ट तैयार की है जो जेल से अपना साम्राज्य चलाते थे। जेल से ट्रांसफर किए गए जुर्म के आकाओं में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुन्ना बजरंगी, मुकीम उर्फ काला, शेखर तिवारी, उदयभान सिंह उर्फ डॉक्टर, मौलाना अनवरुल हक, टीटू उर्फ किरणपाल और राकी उर्फ काकी जैसे नाम शामिल हैं। जेल एक सुरक्षित जगह होती है, तो वहाँ से उनको ये रहता है कि कानून का भी डर नहीं रहता। और दुर्भाग्यवश कुछ हमारे विभाग के भी कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो इनके प्रभाव में आ जाते हैं। ये निश्चित है, फैक्ट है, कोई भी डॉन, माफिया या अपराधी बिना जेल प्रशासन की सहायता के या ये अब सफल नहीं हो सकता। दरअसल जेल में बंद कैदियों से मिलने आने वाले गिरोहों के दूसरे सदस्य अपराध की योजना बनाते थे। छापों में मिले सिम कार्ड, फोन और दूसरी चीजें बताती हैं कि फिरौती जैसे कामों के लिए ये बाहुबली जेल से ही फोन किया करते थे। लेकिन क्या जेल बदलने भर से इन बाहुबलियों की करतूतों पर लगाम लगाई जा सकती है? क्योंकि इन बाहुबलियों का जाल तो पूरे प्रदेश में फैला है, लिहाजा उन्हें नेटवर्क बनाने में मुश्किल भले ही हो, लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता। आरोप ये भी है कि इनमें पार्टियों का भी ध्यान रखा जाएगा। अब ये देखना है कि उनकी पार्टी के जो अपराधी हैं वो किस जेल में रहते हैं और बाकी दूसरी पार्टी के जो अपराधी है वो किस जेल में जगह पाते हैं। सवाल सिर्फ इतना ही है। सवाल इसका अपराध के नियंत्रण से नहीं है। और अगर यही बात होती तो ये सिर्फ सारी चीजें 1-2 घंटे का काम है। बाहुबलियों की शिफ्टिंग में भले ही कुछ राजनीति करने की गुंजाइश हो, लेकिन जानकार मानते हैं कि पुलिस महकमा काफी पहले से इस नीति को लागू करना चाहता था। जिले से शिफ्ट करना और किसी दूसरे जिले की जेल में रखना, ये एक ऐसी मांग है जो कि हमेशा प्रोसिक्यूशन द्वारा की जाती रही है। और अगर एक नीति के अंतर्गत ऐसा किया गया है तो ये देखना होगा कि बाकी कई पार्टियों से जो जुड़े हुए इस तरह के क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं, क्या सबके ऊपर ये बात बराबरी से लागू होती है या नहीं। लेकिन अगर बाहुबलियों ने नई जेल में भी अपना दबदबा कायम कर लिया, फिर क्या किया जाएगा? मैं स्वयं इसको मॉनिटरिंग कर रहा हूँ कि इनकी गतिविधियाँ क्या हैं। साथ ही हमने एसटीएफ और एटीएस से भी रिपोर्ट्स ले रहे हैं। अगर आवश्यकता हुई तो हो सकता है कि इनकी जेल पुनः शिफ्ट की जा सकेगी। हम इनको किसी भी दशा में, किसी भी परिस्थिति में जेल से क्राइम नहीं करने देंगे और जेल का अनुशासन भंग नहीं करने देंगे। यानी अब योगी सरकार को सिर्फ बाहुबलियों की जेल बदली ही नहीं करनी, बल्कि ये भी देखना है कि उन्हें ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहां उनकी दाल न गल सके। लखनऊ से अनिल यादव के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो क्या जेल बदलने से सूरत बदल जाएगी? जो जेल के अंदर से रणनीति रची जा रही थी उस पर लगाम लग जाएगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मनोज मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी के। इसके अलावा कुलदीप राजन साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और मेरे साथ वीपी त्रिपाठी साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और मेरे साथ मनीष भट्टाचार्य भी जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन वीपी त्रिपाठी साहब, सबसे पहले आपके पास जो हालात उत्तर प्रदेश में रहे हैं लगातार, उनको लेकर के अगर हम सवाल करें आपसे कि क्या जेल बदलने से जो जेल के अंदर की रणनीति है वो बदल जाएगी? देखिए अंजीत, ये बहुत बड़ी बात आपने की है। मैं आपको बताऊं कि पुलिस विभाग लगातार ये प्रयास करता है कि अपराधी जो है जिस क्षेत्र की में उसका प्रभाव और वर्चस्व है उस एरिया से कहीं अन्यत्र स्थानांतरित जरूर हो जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितना भी कैसा भी अपराधी हो, हर अपराधी का एक रीजन होता है। उत्तर प्रदेश में भी उनका एक स्पेसिफिक जोन होता है जहां पर वो बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं। वहां उनके जेल के अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस प्रशासन
एवं राजनीतिक पार्टियों से बहुत घनिष्ठ संबंध होते हैं। यहाँ तक कि बिजनेस से लेकर के तमाम डॉक्टर से लेकर तमाम लोगों से बड़े क्लोज कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि अपराधी उन्हीं जेलों में जहां उसका प्रभाव क्षेत्र है उन्हीं में रह जाता है, तो निश्चित रूप से उसे बिल्कुल ये फर्क नहीं पड़ता कि वो जेल में है। और मैं आपको बताऊं कि जेलों में उनकी बात होना और उनके सहयोगियों से उनको सहयोग मिलना, यहाँ तक कि खाना पीना से लेकर अन्य आराम और सुविधा की चीज़ें बड़े अपराधियों को बड़ी आसानी से उस क्षेत्र में मिल जाती हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब ये इनका स्थानांतरण अन्यत्र होगा जहां ये दूरस्थ होंगे, तो निश्चित रूप से उनके जो सेकंड लाइनर अपराधी हैं, थर्ड लाइनर अपराधी हैं, उनका जो है मनोबल बहुत अधिक टूटता है और वो अपराध की दुनिया से बहुत भय भी खाते हैं कि जब बड़े आका का ये हाल हो सकता है तो मेरा भी बहुत कड़ा हाल हो सकता है। दूसरी बात कि जब ये अपराधी जो सेकंड सहयोगी और इस तरह के लोग हैं, दूर की जेलों में जाकर के मिलना और वहां सामान मुहैया कराना, वहां उनकी मदद करना, वहां से तमाम सहयोग देना, ये उनके लिए भी कठिन हो जाता है। और यहां तक कि पॉलिटिकल क्षेत्र बदलने से तो पॉलिटिकल जो माइलेज लेने की बात होती है और जो क्षेत्र में जनता उनके भय और दबाव के वर्चस्व में रहती है, वो दूर हो जाने के बाद वो भी कम होता है। तो ऐसे में अपराधी को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आता हूं बीपी त्रिपाठी साहब, आपके पास और भी कई सवाल है, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मनोज जी आपके पास आएंगे। ये सरकार बदलने के बाद पिछले दिनों आपने देखा किस तरीके से जेल से रणनीति, जेल से साजिश, तमाम बातें सामने आती रही हैं। अब ये सिर्फ आपके लिए भी एक दिखावा ही साबित होगा या आप वक्त पर जब आपको ये लगेगा कि नहीं गड़बड़ी हो रही है, उसके बाद ये बदलना चाहेंगे आप, उनकी फिर से उनको शिफ्ट करेंगे कहीं और? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की जब से सरकार आई है, एक से एक कड़े और मजबूत कदम लिए जा रहे हैं, जिसकी मिसाल उत्तर प्रदेश बन चुका हो, चाहे वो एंटी रोमियो वाला हो, चाहे वो अवैध बूचड़खानों के विरुद्ध हो या किसी तरह का हो। आप देख रहे होंगे अवैध खनन हो, हर एक पर रोक लगी है। तो ये एक तो तय है कि ये मजबूत इच्छा शक्ति की सरकार है। अब इसी में आपने जैसे नाम बताए अपनी उसमें रिपोर्ट में, तो उसमें बताया कि सभी माफियाओं के तबादले कर दिए गए। पहली बात तो इन माफियाओं पर किसी भी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर एक साथ हाथ नहीं डाला, किसी भी सरकार ने, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, चाहे वो सपा की सरकार रही हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन पर एक साथ हाथ डाला और इन्हें दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया। इस बात की भी योगी सरकार की तारीफ होनी चाहिए। तीसरी चीज ये है कि जैसा कि त्रिपाठी जी ने बताया कि जब प्रभाव क्षेत्र से बाहर दूसरी जगह चले जाते हैं तो इनका वर्चस्व टूट जाता है और नई जेल में सेटिंग करना संभव नहीं है। दूसरा, जेल के जो अधिकारी हैं उनको भी तो संदेश योगी सरकार का है कि अब अगर आपने ढिलाई करी तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कि केवल अपराधी एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट किए जाएंगे, बल्कि ये होगा कि आप अगर जिम्मेदार होंगे, जेल के अधिकारी अगर जिम्मेदार होंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। ठीक है, मैं आता हूं। ये नहीं चल सकता कि मैं आता हूं मनोज जी, छूट जाए, मैं आता हूं आपके पास और आगे भी चर्चा जारी रहेगी। दूसरी जेल तक कुलदीप राजन जी, नई व्यवस्था में जो बदलाव हो रहा है या जो नई व्यवस्था है सरकार की, उसका आनंद ले पा रहे हैं आप? देखिए अंजीत जी, हम ले पा रहे हैं। मैं कोई अपराधी नहीं हूं और ना ही कोई समाजवादी पार्टी सरकार में थे और विपक्ष में। आपका गलत है। रही बात अपराध पे अंकुश तो लगना ही चाहिए और अपराध पे राजनीतिकरण, अपराध का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, अपराध पे राजनीति नहीं करना चाहिए। ये निश्चित तौर पे बदलने से अपराध, ये कैसे कहा जा सकता है कि जेल का ट्रांसफर कर देने मात्र से अपराध पे अंकुश लग जाएगा, इस बात को कह देना ही पर्याप्त नहीं है। अपराध पे अंकुश तो तब लगेगा जब आपके जेल के जो अधिकारी हैं, जो जेल प्रशासन है, उस पे सख्त कार्रवाई हो। और मेरा मानना ये भी है, उस जेल में, जेल तो जेल है, चाहे वो लखनऊ से सीतापुर कर दीजिए या सीतापुर से आप हरदोई कर दीजिए, यही ना करेंगे, दो जिले 3 जिले बढ़ा के कर देंगे, अधिकारी तो वही रहेंगे, उनकी मानसिकता तो वही रहेगी। मानसिकता और अधिकारियों की सोच में बदलाव हो और उन पे सख्त कार्रवाई हो। ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच के आधार पर जब कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर अपराध पर अंकुश लगेगा।
ठीक है, बात आऊं मैं कुलदीप राजन जी आपके पास। मनीष भट्टाचार्य भी मेरे संवाददाता लगातार बने हुए। मैं मनोज जी आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिए, मैं आपके पास लौट रहा हूं। मनीष, जेल अधिकारियों या जो बड़े अधिकारी हैं जो लखनऊ में बैठते हैं, उनके पास कोई रोड मैप है क्या? क्योंकि कोई भी अपराधी कोई भी साजिश तभी रचता है जब जेल के अधिकारी उसके साथ मिले हों, जेल के अधिकारियों की शह हो। तो उनको बदलने के लिए या उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई रोड मैप है क्या? देखिए, बिल्कुल 2 चीज़ें हैं, क्योंकि लंबे समय से ये शिकायत मिल रही थी कि जेल में बैठ के ही एक बड़ा नेक्सस चलाया जा रहा था। फिरौती, रंगदारी, धमकी, इस तरीके के फ़ोन जेल से जा रहे थे। क्योंकि हाल में ही जब चेकिंग हुई तब बड़े पैमाने पे सिम वगैरह वहाँ पर मिले हैं और इससे ये पता लगा, क्लियर हुआ कि वहाँ पर से ही फ़ोन जाते हैं। दूसरी बात, ये जो बड़े अपराधी हैं वो लंबे समय से एक ही जेल में है, तो वहीं से पूरा अपना नेक्सस नेटवर्क ऑपरेट करते हैं। जेल में उनसे बाकायदा उनके जो गुर्गे हैं जो मिलने के लिए आते हैं, वहाँ बातचीत होती, वहीं से धमकियाँ दी जाती हैं और इस पर कहीं ना कहीं ये लंबे समय से चीज़ें आ रही थी। तो जो रिशफल किया गया है, जो इन लोगों को इधर उधर अलग अलग जेलों में भेजा गया है, उससे सबसे पहला टारगेट यही कि इनके एक नेटवर्क को तोड़ा जाए। दूसरी बात, कई ऐसे अपराधी हैं जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से स्वस्थ ना होने का बहाना देकर अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी भी एक रिकॉर्ड मंगाया गया है कि वो अपराधी कौन है। बाकायदा बनारस, आगरा, बरेली, इस तरीके के अस्पतालों में जहाँ पर वो एडमिट है, वहाँ पर एक नोटिस भेजा गया है कि डॉक्टर उसको मॉनिटर करें और वर्तमान हालात क्या हैं, किस बिना पे उनको हॉस्पिटल में रखा गया है, क्या कौन कौन उनसे मिल रहा है, ये तमाम चीज़ों की एक जानकारी दी जाए, एक कंक्लूसिव रिपोर्ट बने और उसके बाद उनको उस आधार पर जेल पे शिफ्ट किया जाए। तो मान सकते हैं कि इनका जो एक नेटवर्क है उसको धराशायी करने का एक ये बड़ा रोड मैप है, प्लान तैयार किया गया है। शिकायतें मिली हैं कि जेल से ही पूरा नेटवर्क चल रहा है। मुख्तार अंसारी हो या तमाम ऐसे बड़े नाम हैं, इनके अलग अलग तरह से जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक यही है कि इनके नेटवर्क को धराशायी किया जाए और जो वहाँ जेल में बैठ के रंगदारी, धमकी, अपहरण, फिरौती, इस तरीके का कारनामा वहां बैठ के जो उनके गुर्गे अंजाम दे रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। ठीक है मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से कह लीजिए, फिर मैं वीपी त्रिपाठी साहब के पास जाऊंगा। हम ये कहना चाह रहे थे कि हाँ, बता रहे अभी जो सपा वाले हमारे मित्र हैं वो कह रहे थे कि अधिकारियों की मानसिकता बढ़नी होगी। यही सपा के अधिकारी है जिन्होंने एंटी रोमियो को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ लागू कर दिया। यही पुलिस में सपा के अधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने बंद कर दिया इन्हीं लोगों ने। तो ये सत्ता की हनक महत्वपूर्ण होती है, अधिकारी महत्वपूर्ण नहीं होते। और भारतीय जनता पार्टी में योगी सरकार की हनक बहुत मजबूत है, उसकी धमक बहुत तेज है। इसलिए ये निश्चित मानिए कि आपकी धमक नहीं, मुझे बात कर लेंगे। आपकी धमक कमजोर थी, आपके राज्य में पुलिस पिट रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज्य में धमक है और मुख्यमंत्री जी की बहुत तेज धमक है। उस धमक के चलते यही अधिकारी सारा काम करने को मजबूर होंगे। आप किसी को प्रमाण पत्र देने का प्रयास न करिए प्लीज। आप अच्छा कार्य करिए, स्वागत है, लेकिन प्रमाण पत्र देने का कार्य न करिए मनोज जी। नहीं, प्रमाण पत्र नहीं दे रहा, मैं मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहा हूँ कि नहीं, मुख्यमंत्री जी की तारीफ, अपने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की तारीफ भी नहीं कर सकता क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होके? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की धमक बहुत ज्यादा है और शासन धमक से चलता है। यही अधिकारी है जिन्हें 24 घंटे के अंदर एंटी रोमियो स्क्वाड गठित करके पूरी गुंडागर्दी खत्म कर दी, जो चौराहों पर होती थी, जो लड़कियों से छेड़छाड़ होती थी। इन्हीं अधिकारियों ने पूरा अवैध बूचड़खाने उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए, अवैध खनन बंद हो गया इन्हीं अधिकारियों द्वारा। समाजवादी पार्टी, चलिए ठीक है, हम बहस को किसी दूसरी दिशा में न ले जाएं, हम बात जेल पे कर रहे हैं। लौटते हैं मनोज जी आपके पास, कुलदीप राजन साहब आपके पास भी आ रहे हैं। बूचड़खाने चल रहे थे, कुलदीप राजन साहब लौट रहे हैं आपके पास, और भी कई सवाल हैं, हम बहस से ना भटके। वीपी त्रिपाठी साहब, जब भी कोई अपराधी जेल से कोई साजिश रचता है तो जाहिर तौर पर जेल के अधिकारी मिले होते हैं, जेल के लोग मिले होते हैं, तभी वो साजिश रच पाता है, तभी वो मोबाइल का इस्तेमाल कर पाता है, तभी वो मोबाइल से फोन कर पाता है। अब अधिकारी तो आप बड़े पैमाने पर बदल नहीं पाएंगे, जेल में तो तमाम लोग रहते ही हैं, फिर उनके साथ ही अपराधी सेटिंग करते हैं, इसको कैसे तोड़ेंगे? क्या इसका कोई प्लान है क्या सरकार का? आपको लगता है ये कैसे टूटेगा? देखिए अंजीत, जो जेल के कर्मचारी, अधिकारी या प्रशासनिक, पुलिस, जो भी नेता, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, ये सारे लोग जब उनसे एक नेक्सस बनाते हैं, मिलते हैं, तो कौन सा अपराध वो जेल में बैठा अपराधी
प्लान कर रहा है इसकी बहुत बारीकी और डिटेल्स वो नहीं पता कर पाते। बस ये करते हैं कि उनको वो सुविधाएं मुहैया कराते हैं जिससे कि वो अपने नेटवर्क में बात कर सकें, अपने नेटवर्क को कम्युनिकेट कर सकें, उनके नेटवर्क के माध्यम से उनको वो जेल में सारी सुविधाएं मिलती रहें। तो वो निश्चित रूप से जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो अपराधियों के साथ जो मेन अपराधी है, जो अपराध करने का नेक्सस बनाता है, वहां उसको ये असुविधा होगी। लोकल आदमी, लोकल कर्मचारी, लोकल लोग ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान होता है। लेकिन दूर चले जाने के बाद वहां कांटेक्ट इतनी आसानी से क्रिएट नहीं कर सकते। वहां पे तमाम अन्य तरह की चीजें भी होती हैं जो जरूरी होती हैं। लेकिन मैं एक चीज आपकी इस बात से सहमत हूं कि अगर ये केवल शिफ्ट कर दिए जाते हैं इतने से चीजें हल हो जाएंगी, ये बात नहीं है। उसके साथ बहुत सारी और चीजें भी करनी होगी, जैसे कि स्पीडी ट्रायल हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रायल हो। अब चूंकि ट्रांसफर हो जाते हैं दूर, तो ऐसी स्थिति में गवाहों को वो अपने पक्ष में तोड़ने में भी बहुत आसानी से सफल नहीं हो पाएंगे। और पुलिस और सरकार अगर इसमें एक्टिव बन जाए, गवाहों को और विक्टिम को प्रोटेक्शन दे और उन्हें तैयार करके स्पीडी ट्रायल कराकर उनकी गवाही कराए, तो कन्विक्शन रेट भी बहुत अधिक बढ़ेगा। तो मेरा यह कहना कि ये नहीं है कि अगर ये बहुत बड़ा फूल प्रूफ मेथड भी होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेप है। ये बहुत बड़ा स्टेप होगा अपराध के नियंत्रण में। ठीक है। और जो क्राइम जो प्लान आउट होते हैं उन क्राइम को रोकने में। ठीक है। तो इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है और इसको मॉनिटर भी करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। मनीष भट्टाचार्य मेरे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। मनीष, बीबी त्रिपाठी साहब कह रहे हैं कि ये कदम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत सफल तभी हो पाएगा जब इस पर लगातार नजर रखी जाए। तो लगातार नजर रखी जाए इन 75 जिलों में, इसके लिए क्या कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी? इसको कैसे मॉनिटर किया जाएगा? क्योंकि जब तक मॉनिटरिंग नहीं किया जाएगा तब तक ये गठजोड़ तो होता रहेगा। आज नहीं होगा, कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो ये लोग व्यवस्था कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल इसको मॉनिटर जरूर किया जाएगा और मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा एडीजी जो जेल है, जेल मीणा, उनको पूरी ये जिम्मेदारी भी दी गई है, क्योंकि 92 ऐसे बड़े अपराधी उनको पहले शिफ्ट किया जा चुका है। 7 अभी जो एक ही हफ्ते के अंदर और अपराधियों को शिफ्ट किया गया है। दूसरी चीज़, जो जांच की गई थी जेलों में, जो एक दौरा औचक निरीक्षण किया गया था, उसमें ये बात सामने आई थी कि तमाम सिम मिले हैं। सिम यानी वहाँ से फ़ोन चल रहे हैं, उनके पास ये तमाम सुविधा मुहैया कराई गई है कि वहाँ से अंदर से अपना पूरा जो नेक्सस है वो चला जा सके। उसको पूरा जांचा गया है और एक जो चेकिंग हुई थी उसमें जो चीज़ जरूर सामने आई, जो लंबे समय से अपराधी एक ही जेल में बने हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा एक नेक्सस बना लिया था। तो उस नेटवर्क और उस नेक्सस को तोड़ने के लिए अलग अलग जेल में पहली चीज़ रखी गई है। औचक निरीक्षण बार बार किए जाएंगे आखिरकार किस तरीके की उनको सुविधाएं मुहैया कराई भी जा रही हैं कि नहीं, क्योंकि बिना किसी अधिकारी की संलिप्तता के इतना बड़ा नेक्सस और नेटवर्क खड़ा करना नामुमकिन है। इसी को देखते हुए औचक निरीक्षण होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो अपराधी जो मानसिक रूप से रोगी होने का बहाना करके अस्पताल में कई बार ऐसा देखने को मिला है और कई बार अदालत को भी ये कहना पड़ा कि ये क्या चल रहा है अपराधियों को लेकर के। मनोज जी, क्या ये आश्वासन दे पाएंगे आप उत्तर प्रदेश की जनता को कि पिछले दिनों जब भी जेल में छापा पड़ता था, जब भी अधिकारी जाते थे, वहां से मोबाइल, वहां से ऐसे सामान जरूर मिलते थे जो प्रतिबंधित थे? आप ये आश्वासन दे पाएंगे कि अब जब अधिकारी छापा मारेंगे या अधिकारी जाएंगे तो पूरी तरीके से जेलों में जो प्रतिबंधित है वो प्रतिबंधित है, वो नहीं मिलेगा? देखिए, मैंने जैसा कि भी पिछली बार भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि सत्ता की हनक जिम्मेदार होती है अच्छे शासन के लिए। योगी सरकार की सत्ता की हनक बहुत ज्यादा है और अधिकारी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो उनके आचरण के विपरीत जाता हो। ये निश्चित मानिए कि इसी सत्ता की हनक के कारण पुराने पुलिस फोर्स ने अवैध भूचड़ खाने बंद कर दिए कि नहीं कर दिए। आप देख लीजिए, अवैध खनन बंद हो गया कि नहीं हो गया। यही पुरानी ब्यूरोक्रेसी है। आप देख लीजिएगा, वही पुरानी पुलिस है जिसने एंटी रोमियो दस्ते का आपने कौन सी गुट्टी पिला दी मनोज जी कि आपको इतना विश्वास हो गया उन अधिकारियों पर? होती थी। तो सच बात यह है कि योगी सरकार की हनक नहीं, हमें अधिकारियों पे विश्वास नहीं हो गया, हमें सत्ता की हनक पर भरोसा है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत सरकार है और दबंग सरकार है, जिसके अपराधियों के लिए, बेईमानों के लिए, इनके लिए विरोधी सरकार है। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं। कुलदीप राजन जी, जवाब से आप संतुष्ट हैं?
मेरा मानना अंजीत जी ये है, व्यक्ति की सोच बदलने से अपराध पे अंकुश होगा। लोगों की विचारधारा और सोच बदलने से होगा। दबंग शब्द यूज करने से कि मेरा मुख्यमंत्री दबंग है इसलिए अपराध कम होगा। क्या आपका मुख्यमंत्री भी दबंग अपराधी छवि का है? अपराध को आप दबंगाई से बंद करने का काम करेंगे? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं इस बात से सहमत हो सकता हूं कि आने वाले समय में निश्चित तौर पे कार्य न होने दिया जाए, इस पे अधिकारियों पे भी अंकुश लगाया जाए और अपराध पे पैनी नजर रखी जाए, अपराधियों पे पैनी नजर रखी जाए और उनसे मिलने जुलने वाले जो लोग आते हैं, जो उनकी टीम है, उस पे नजर रखी जाए और उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। इस बात से तो मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन मैं अपने साथी भारतीय जनता पार्टी के मनोज मिश्रा जी की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी दबंग हैं। आप इतने जो है ठीक है, उनको भी काम तो करने दीजिए। आपको ये शब्द शोभा नहीं देता। ठीक है, वीपी त्रिपाठी साहब, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि ये अधिकारी, ये अपराधी, ये सबका गठजोड़ तभी हो पाता है जब पॉलिटिकल दबाव होता है, और उन पॉलिटिकल दबाव का क्या करेंगे, कैसे करेंगे उसको अधिकारी मैनेज? देखिए, बहुत अच्छी बात आप अंजीत कह रहे हैं कि सारा दारो मदार इस पर जाता है कि सरकार और उसकी पार्टी जो है वो कितना निष्पक्ष कार्य करने के लिए अपने अधिकारियों कर्मचारियों को बल देती है। अगर सरकार ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से वही स्थिति होगी जो पुरानी सरकारों में हुआ है। तो जो बात दबंग होने की बात जो कही जा रही है, इस पर तो मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, या जैसे अभी आपने कहा कि विभिन्न पार्टियों के अपराधी हैं, दुखद है कि अपराधी होता वो किसी पार्टी का नहीं होता। आज इस पार्टी में है, कल दूसरी पार्टी में होता है। जो सत्ता में पार्टी आती है उसके साथ वो पूरा जुड़ने की कोशिश करता है। तो ऐसे में सरकार को ये समझना होगा कि अपराधी है और वो चाहे जहां से जुड़ा हुआ हो उसके ऊपर बहुत कड़ा प्रहार करना होगा। इस कड़े प्रहार के लिए पुलिस को ऐसे गठजोड़ पर लगाम लगेगा और पॉलिटिकल दबाव ने। बहुत बहुत शुक्रिया वीपी त्रिपाठी साहब, मनोज जी और कुलदीप राजन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम अहम जानकारी के लिए। इसी के साथ खबर विशेष में बस इतना ही।